बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय। तो बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये पढ़ेंगे, और बिश्नोई नाम कैसे पड़ा, ये सारी जानकारी हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बिश्नोई अर्थात 20 + 9 बराबर 29, तभी तो इसका नाम बिश्नोई पड़ा। 20 + 9 अर्थात ये 29 नियमों को मानते हैं। कितने नियमों को मानते हैं? 29 नियमों को। 29 नियमों को मानने के कारण ही इस संप्रदाय को बिश्नोई संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। 20 + 29 नियम मानते हैं इस संप्रदाय के लोग। 29 नियमों को मानने के कारण ही इस संप्रदाय को बिश्नोई संप्रदाय कहते हैं। और इसके जो संस्थापक हैं, बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं जाम्बुजी। कौन है? जाम्बुजी। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बुजी हैं। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जन्म पीपासन नागौर में हुआ। पीपासर नागौर, पीपासन नागौर में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख पीठ मुकाम तावला बीकानेर। मुकाम तावला बीकानेर कहाँ है? प्रमुख पीठ है जो मुकाम तावला बीकानेर में। और इन्होंने प्रमुख ग्रंथों की रचना की। इन्होंने प्रमुख ग्रंथों की जो रचना की, वे प्रमुख ग्रंथ हैं। ग्रंथ कौन कौन से हैं? वह एक है जम्भ सागर और एक है जम्भ संहिता। जम्भ संहिता, तो जम्भ सागर और जम्भ संहिता नामक दो ग्रंथों की इनके द्वारा रचना की गई थी, जाम्बुजी के द्वारा। इस संप्रदाय की जो प्रमुख विशेषता क्या है? इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता यह है कि ये हरे भरे वृक्षों को काटते नहीं है और इनकी रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान भी कर देते हैं। हरे पेड़ों की रक्षा करते हैं। हरे वृक्षों की रक्षा, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए इस संप्रदाय को जाना जाता है। इस संप्रदाय से जुड़ी हुई एक विशेष, इस संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक विशेष तथ्य जो वह है कि अमृता देवी इस संप्रदाय से अपना विशेष लगाव रखती है। अमृता देवी के नेतृत्व में, आपको पता है कि अमृता देवी के नेतृत्व में कितने लोगों ने 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था वृक्षों की खातिर। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के ने महल बनवाने के लिए लकड़ी काटने का आदेश दे दिया, किंतु वहां तो पता था कि वृक्षों की रक्षा करने वाले, वृक्षों से प्रियतम लगाव रखने वाले लोग अपनी प्राणों की बाजी लगा देंगे। ये महाराणा अभय सिंह को पता ही नहीं था। इसी खातिर इन्होंने अपना बलिदान कर दिया
अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी और 363 लोगों ने बलिदान कर दिया। सबसे पहले बलिदान अमृता देवी के नेतृत्व में टीम की लीडर थी, अगुवाई कर रही थी। सुबह का समय था और लोग बाग अपने खेतों में कार्य कर रहे थे। इनकी महानता और इनकी शौर्य गाथा को आज भी गाया जाता है। प्रतिवर्ष अमृता देवी का खिजड़ी गांव में मेला लगता है, जो विश्व का सबसे पहला मेला है। अर्थात पूरे विश्व में वृक्षों की रक्षा वृक्षों की रक्षा करने के लिए जो मेला लगता है, इनकी यादगार में ही जो मेला लगाया जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। हमने विष्णुई संप्रदाय पढ़ा। विष्णुई संप्रदाय क्यों कहते हैं कि 20+9 नियम इसमें होते हैं, इसलिए विष्णुई संप्रदाय में 29 नियम होने के कारण इसको विष्णुई संप्रदाय कहा गया। इसके संस्थापक पढ़े। इसके संस्थापक का नाम है जाम्बोजी। इन्हें विष्णु का अवतार, किसका? विष्णु का अवतार। इनका जन्म पिपासन नागौर में हुआ। इनकी प्रमुख पीठ कतरिया मुकाम तावला बीकानेर है। इनकी प्रमुख पीठ मुकाम तावला बीकानेर है और हरे वृक्षों के रक्षार्थ इस संप्रदाय को जाना जाता है। इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे जाम्बोजी, इनके द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना की गई थी। वे ग्रंथ हैं जम्बसागर और जमसंहिता। दो ग्रंथ हैं, जमसागर और जमसंहिता। बच्चों की खातिर बलिदान देने वाली अमृता देवी का संबंध इसी संप्रदाय से है। अगला पढ़ेंगे जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय जसनाथी संप्रदाय इस जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के संस्थापक हुए थे जसनाथ जी। और इस संस्थापक जसनाथ जी के नाम से ही इस संप्रदाय का नाम पड़ गया जसनाथी संप्रदाय। क्या पड़ गया? जसनाथी संप्रदाय। इनका जन्म कत रियासत बीकानेर में हुआ। कत रियासत बीकानेर में हुआ। इस संप्रदाय के लोगों की जो विशेषता है, इस संप्रदाय के लोगों की जो विशेषता है, वह विशेषता यह है कि ये लोग काले रंग का गले में धागा पहनते हैं। जो गला होता है उसमें काले रंग का धागा पहनते हैं। गले में काले रंग का धागा पहनते हैं। इस संप्रदाय के लोग गले में काले रंग का धागा पहनते हैं। ये इस संप्रदाय की विशेषता है। एवं जाल वृक्ष व मोर पंख, जाल वृक्ष व मोर पंख को शुभ मानते हैं। जाल वृक्ष और मोर पंख को इस संप्रदाय के लोग शुभ मानते हैं। इस संप्रदाय के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, ऐसे संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें शंभुधड़ा व कोंडो है। शंभुधड़ा और कोंडो शंभुधड़ा
सिंधुधड़ा और कोंडू मुख्य ग्रंथ हैं इस संप्रदाय के। एक नृत्य किया जाता है धधकते अंगारों पर। एक नृत्य किया जाता है धधकते अंगारों पर जिसका नाम है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य इस संप्रदाय के लोगों द्वारा ही किया जाता है। ध्यान रखना, धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। इस संप्रदाय में जो नियम थे, इस संप्रदाय के लोग 36 नियमों को मानते हैं। कितने? 36 नियमों को मानते हैं। जबकि आपको पता है बिश्नोई संप्रदाय के लोग कितने नियमों को मानते हैं? 29 नियमों को मानते हैं। बिश्नोई संप्रदाय के लोग 29 नियमों को मानते हैं, जबकि जसनाथी संप्रदाय के लोग सिर्फ 36 नियमों को मानते हैं और बिश्नोई संप्रदाय के लोग 29 नियमों को मानते हैं। तो ये नियमों को मानने की परंपरा भी अलग अलग थी। अब दोबारा देखते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने जसनाथी संप्रदाय पढ़ा और हमने संस्थापक पढ़े। इसके संस्थापक हैं जसनाथ जी। इनका जन्म कत रियासत बीकानेर जिले की कत रियासत में हुआ। कहाँ हुआ? बीकानेर जिले की कत रियासत में। इनकी विशेषता क्या है इस संप्रदाय की? इस संप्रदाय की विशेषता है कि गले में ये काले रंग का एक धागा पहनते हैं। काले रंग का धागा पहनते हैं एवं जाल वृक्ष व मोर पंख को शुभ मानते हैं। किसको? जाल वृक्ष और मोर पंख। इस संप्रदाय के 2 ग्रंथ हैं जिनका नाम है सिंधुधड़ा और कोंडू। एवं ये नृत्य करते हैं इस संप्रदाय के लोग, वो धधकते हुए अंगारों पर करते हैं। किस पर करते हैं? धधकते हुए अंगार। धधकते हुए अंगारों पर करते हैं। जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं। जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं। अगला संप्रदाय चरणदास जी संप्रदाय। चरणदास जी संप्रदाय। चरणदास जी संप्रदाय का नाम आपको पता है कि क्यों पड़ा? क्योंकि इसके संस्थापक कौन थे? चरणदास जी। जो संस्थापक होता है उसी के नाम से क्या पड़ जाता है? ज्यादातर संप्रदाय का नाम पड़ जाता है। तो संस्थापक थे चरणदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ? डेहरा अलवर। जन्म स्थान डेहरा अलवर। इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ। कहाँ हुआ? डेहरा अलवर में। इस संप्रदाय में 42 नियम बतलाए गए हैं। कितने नियम मानते हैं? 42 नियम। कितने? इस संप्रदाय में 42 नियम बतलाए गए हैं। आपको पता है इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ, वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। दूसरी बात यह है कि चरणदास जी थे, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक चरणदास जी ने ही की थी। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी।
इसीलिए एक साथ में ये चर्चा में आ गए। क्या आ गए? चर्चा में आ गई नादिर शाह की आक्रमण की भविष्यवाणी करते हुए। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करते ही ये चर्चा में आ गए। इनकी प्रमुख शिष्या हुई थी, इनकी प्रमुख जो शिष्या थी, क्या थी? शिष्या, इनकी प्रमुख शिष्या थी सहेजोबाई व दयाबाई। जिनका क्या नाम था? एक का नाम था सहेजोबाई और एक का नाम था दयाबाई। एक शिष्या था एक शिष्या का नाम था सहेजोबाई और एक का नाम था दयाबाई। इनकी जो रचनाएं थी वो कौन सी भाषा में थी? रचनाएं मेवाती भाषा में, मेवाती भाषा में, मेवाती भाषा में इन्होंने रचनाएं करी। तो विस्तार से पढ़ेंगे। चरणदास जी संप्रदाय हमने पढ़ा, इसके संस्थापक पढ़े चरणदास जी। इनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ। इस संप्रदाय में 42 नियम हैं, बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम हैं, जसनाती संप्रदाय में 36 नियम हैं और चरणदास जी संप्रदाय में 42 नियम है। तो ध्यान रखना है। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। शिष्या, इनकी दो शिष्या हुई थी, जिनका नाम है सहेजोबाई और दयाबाई। क्या नाम है? सहेजोबाई और दयाबाई। प्रमुख पीठ, इनकी प्रमुख पीठ दिल्ली में है। कहाँ है? प्रमुख पीठ दिल्ली में है। प्रमुख पीठ दिल्ली में है चरणदास संप्रदाय की। और इनकी जो रचनाएं थी वो मेवाती भाषा में थी। कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। मेवाती भाषा में इन्होंने रचनाएं लिखी। तो चरणदास जी संप्रदाय इस प्रकार कंप्लीट हुआ। अगला संप्रदाय है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे हरिदास जी। कौन थे? इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे हरिदास जी। जन्म कापड़ोत नागौर, कापड़ोत नागौर, नागौर जिले का स्थान है कापड़ोत। वहाँ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। प्रमुख पीठ भी कहाँ है? कापड़ोत नागौर में ही है। कापड़ोत नागौर में भी प्रमुख पीठ है इनकी। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। हरिदास जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि। हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है
कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वाल्मीकि हरिदास जी को कहा जाता है। हमने निरंजनी संप्रदाय पढ़ा, तो मुख्य तथ्य थे निरंजनी संप्रदाय की हमने पढ़ ली। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी थे। इनका जन्म कापड़ोत नागौर में हुआ। प्रमुख पीठ भी कापड़ोत नागौर में ही है। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वाल्मीकि। इन्हें राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखने ये मोस्ट है। राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का वाल्मीकि हरिदास जी को कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय के बाद में पढ़ेंगे प्रणामी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे प्राणनाथ जी। संस्थापक प्राणनाथ जी हुए थे। अक्सर नाम के नाम से इस संप्रदाय को जाना जाता है। जैसा नाम होगा उस प्रकार संप्रदाय का नाम हो जाता है। इसकी प्रमुख पीठ, इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना एमपी, पन्ना एमपी में है। कहाँ है? इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना एमपी में है। इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप प्रमुख ग्रंथ जिसका नाम है कुजलम स्वरूप। तो ये हुआ आपको प्रणामी संप्रदाय। तो देखिए प्रणामी संप्रदाय हमने पढ़ा। संस्थापक हुए प्राणनाथ जी। कौन हुए? प्राणनाथ जी। प्रमुख पीठ पन्ना एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक ग्रंथ है जिसका नाम है कुजलम स्वरूप। क्या है? कुजलम स्वरूप। ये प्रणामी संप्रदाय हो गया। अगला संप्रदाय पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला संप्रदाय पढ़ते हैं नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के जो संस्थापक हैं कौन होंगे? नवलदास जी। संस्थापक कौन है? नवलदास जी। तो इस संप्रदाय के संस्थापक हुए नवलदास जी। इनका जन्म कहाँ हुआ? जन्म नागौर में। कहाँ हुआ? नागौर में हुआ। इनकी प्रमुख पीठ इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। कहाँ है? जोधपुर में है। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वह है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर। तो हमने नवल संप्रदाय पढ़ा। नवल संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं नवलदास। इनका जन्म हुआ नागौर में और प्रमुख पीठ है वह जोधपुर। मारवाड़ जोधपुर। कहाँ है? जोधपुर में है। तो इस प्रकार से नवलदासी संप्रदाय हल्का ही है, इसके बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है। मुख्य रूप से हमारा प्रश्न बनता है शरणदास जी संप्रदाय, नवल और विष्णुई संप्रदाय, दादूदास संप्रदाय, धन्ना संप्रदाय। यहाँ से अक्सर प्रश्न आया करते हैं और ये प्रश्न अपने आप में मोस्ट प्रश्न है। कभी कभार पूछ लिया जाता है नवल संप्रदाय। अब पूछता है तो संस्थापक, जन्मस्थान या प्रमुख पीठ इनके बारे में ही पूछता है। अगला संप्रदाय पढ़ेंगे। अगला संप्रदाय है
अलग ही संप्रदाय, अलग ही संप्रदाय। कुछ गलत हुआ है, ठीक से लिखा नहीं आ रहा है। अलग ही संप्रदाय, तो अलग ही संप्रदाय है, अलग ही संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन होंगे अलग ही संप्रदाय के? आप ही बताओ, कौन हो सकते हैं, कौन होंगे अलग ही संप्रदाय के संस्थापक? अलग ही संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे? तू बता भाई, हाँ तू बता। अलगदास जी? नहीं, गलत। आप बताओ। अलगदास जी, लालदास जी, सभी के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? सभी के अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। तो इस संप्रदाय की कोई जरूरी नहीं है कि जिस संप्रदाय का नाम जो हो उसी संप्रदाय का संस्थापक वही होगा। इन्होंने अलग जगाया था अपने संप्रदाय का। इस संप्रदाय का जो अलग जगाने का श्रेय था वो संत लालदास जी को था, इसलिए इसका संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन होगा? लालदास जी। कौन होगा? लालदास जी। तो ध्यान रखना, इस संप्रदाय के संस्थापक हैं लालदास जी। कौन है? लालदास जी। और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपको पता है लालदास जी कहाँ के हैं? तो इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो इस संप्रदाय के बारे में कुछ ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही था, जाना पढ़ लिया। ऐसी कोई बात होगी तो आगे पढ़ देंगे। बाकी संप्रदाय संस्थापक लालदास जी थे, इसका विशेष ध्यान रखना। अलग ही संप्रदाय में क्वेश्चन निश्चित पूछ लेगा वो। कारण क्या है कि जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो अलग है, लालदास जी है। कई लोग कर देते हैं अलगदास जी, तो आपको पता नहीं अलगदास जी तो है ही नहीं संस्थापक, तो इसे तो नहीं मानना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रमुख पीठ बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर। अगला संप्रदाय राजाराम संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राजाराम संप्रदाय। और राजाराम संप्रदाय संस्थापक कौन होंगे? संस्थापक कौन होंगे राजाराम संप्रदाय? राजाराम जी, बिल्कुल सही है। तो संस्थापक राजाराम जी। कौन है? इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो हैं राजाराम जी। प्रमुख पीठ, इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, ये प्रमुख गद्दी कहें जिसको, वो मारवाड़ जोधपुर। मारवाड़ जोधपुर। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है या प्रमुख गद्दी है वह है मारवाड़ जोधपुर। कहाँ है? मारवाड़ जोधपुर में। इस संप्रदाय की विशेषता क्या है? ये भी हरे वृक्षों को महत्व देते हैं, हरे वृक्षों को काटते नहीं। हरे वृक्षों की रक्षा करना। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। विष्णु संप्रदाय भी हरे वृक्षों की रक्षा के लिए ही जाना जाता है। विष्णु संप्रदाय भी हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। और राजाराम संप्रदाय भी विष्णु संप्रदाय की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो दोनों में आप किसी प्रकार का कंफ्यूज न हो कि विष्णु संप्रदाय में भी बताया, राजाराम संप्रदाय में भी बताया, ये दोनों ही हरि वृक्षों की रक्षा के लिए क्या है, जाने जाते हैं। विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। राजाराम संप्रदाय, राजाराम संप्रदाय के संस्थापक पढ़े। कौन है राजाराम जी? कौन है राजाराम जी? प्रमुख पीठ मारवाड़ जोधपुर। कौन है? मारवाड़ जोधपुर। विशेषता, संप्रदाय की विशेषता क्या है? हरे वृक्षों की रक्षा करना। क्या है? हरे वृक्षों की रक्षा करना इस संप्रदाय की विशेषता है।
तो राजाराम संप्रदाय हमारा कंप्लीट हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीधा बैठ भाई। अगला संप्रदाय सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय और सिख संप्रदाय आपको पता है, इस संप्रदाय का जन्म तलवंडी पाकिस्तान कहाँ हुआ? तलवंडी पाकिस्तान। कब हुआ? 1469 में। ध्यान रखना, अमृतसर जो पंजाब में है वो किसने बनवाया? रामदास ने बसाया। रामदास ने बसाया। अमृतसर रामदास ने बसाया। और स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनवाया। किसने? अर्जुन देव ने बनवाया। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो। स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया और अमृतसर किसने बसाया? स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण याद रखने वाला ट्रिक्स, स्वर्ण में ऊपर इस प्रकार से रह रहा है, इसी प्रकार अर्जुन में है, इसी प्रकार स्वर्ण में है। तो अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया और अमृतसर रामदास। अमृतसर को रामदास के द्वारा बसाया गया था और स्वर्ण मंदिर को अर्जुन देव जी के द्वारा बनवाया गया था। अर्जुन देव जी द्वारा स्वर्ण मंदिर बसवाया गया, बनवाया गया और अमृतसर रामदास जी ने बनवाया। सॉरी, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो गई। अमृतसर रामदास ने बसाया और स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव जी ने बनवाया था। सिख संप्रदाय, जन्मस्थान तलवंडी पाकिस्तान, 1469। गुरु नानक वाला संप्रदाय है सिख संप्रदाय, ध्यान रखना। तो सिख संप्रदाय में ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। मुख्य विशेषकर ये है, दो ये है। ये अच्छे क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नंबर 1 और नंबर 2। अमृतसर कृष्ण रामदास ने और स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव जी ने। अगला संप्रदाय रामकृष्ण संप्रदाय। रामकृष्ण संप्रदाय। रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक कौन होंगे? रामचरण जी। रामचरण जी इस संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये निर्गुण राम के उपासक थे। किसके थे? निर्गुण राम के उपासक। निर्गुण राम के उपासक थे। किसके थे? निर्गुण राम के उपासक थे। इस संप्रदाय की अनेक पीठें
और वे पीठ हैं एक साहेबरा भीलवाड़ा, साहेबरा भीलवाड़ा पहली पीठ। एक पीठ है साहेबरा भीलवाड़ा में। नंबर 2 पीठ वो है दरियाब जी से संबंधित रैना नागौर। दरियाब जी से संबंधित वह है रैन नागौर। कहाँ है? रैन नागौर में है, जो दरियाब जी से संबंधित है। और नेक्स्ट है हरिराम दास जी से संबंधित नंबर 3 हरिराम दास जी से संबंधित वह है सिंहथल बीकानेर। वह है सिंहथल बीकानेर। कहाँ है? सिंहथल बीकानेर। नेक्स्ट है रामदास जी से संबंधित वह है खेड़ापा जोधपुर। खेड़ापा जोधपुर। तो इस संप्रदाय की 4 पीठ है। कितनी पीठ है? 4 पीठ। रामनिष्ठ संप्रदाय हमने पढ़ा। ये निर्गुण राम के उपासक थे। किसके थे? निर्गुण। 2 प्रकार के होते हैं, एक सगुण होता है, एक निर्गुण होता है। तो निर्गुण राम के उपासक थे। संस्थापक, इस संप्रदाय के संस्थापक रामदास जी। कौन थे रामदास जी? प्रमुख पीठ है। तो इस संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं 4 हैं। कितनी है? 4। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ 4 है। वे पीठ हैं इस प्रकार है। नंबर 1 रामचरण जी से संबंधित है, साहेबरा भीलवाड़ा में मुख्य पीठ है। नंबर 2 दरियाब जी से संबंधित है, रैना नागौर में। कहाँ है? रैना नागौर में दरियाब जी से संबंधित है। नंबर 3 ये हरिराम दास जी से संबंधित है, जो सिंहथल बीकानेर में है। नंबर 4 रामदास जी से संबंधित खेड़ापा जोधपुर में। इस प्रकार संप्रदाय की 4 पीठें हैं जो अलग अलग हैं। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है इस संप्रदाय के बारे में। इन पीठों के बारे में जरूर पूछा जाता है रामनिष्ठ संप्रदाय के बारे में। ये रामनिष्ठ संप्रदाय की हरिराम दास जी से संबंधित पीठ किस स्थान पर है? तो आंसर होगा सिंहथल बीकानेर। इस प्रकार से दरियाब जी से संबंधित पीठ रैना नागौर, रामदास जी से संबंधित पीठ, या उल्टा पूछ लेता है खेड़ापा जोधपुर में रामनिष्ठ संप्रदाय की जो पीठ है वो किससे संबंधित है? तो रामदास जी से संबंधित है। इस प्रकार पूछ लेता है। तो दोस्तों हमने ये संप्रदाय पढ़े। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स थी जिनकी वजह से हमारी वीडियो ठीक नहीं आ पा रही थी। अब हम धीरे धीरे इसमें विस्तार कर रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम क्रमबद्ध रूप से हमारे अध्ययन को जारी रखेंगे और आप तक पहुंचाने का अच्छे से